वहां हरियाणा विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत ही की थी कि कांग्रेस विधायक जवाब सुनने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धराशायी हो चुकी है, उनके जवाब सुनने की भी हिम्मत नहीं है। वहीं मिड्डा ने कांग्रेस को आटा मलती हिलती क्यों है की भी संज्ञा दे डाली। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। जी नमस्कार जी, जय माता की। देखिए, आज सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ, फिर अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा जिसे अशोक अरोड़ा जी ने के द्वारा रखा गया है। ऐसा है, पशुओं को लेकर उन्होंने रखने का काम किया, चाहे वो गाय माता का विषय, नंदी का विषय या आवारा ये कह सकते हो जो बेसहाय कुत्ते हैं उनका भी विषय रहा कि किस प्रकार से इनके बारे में सोचा जाए। वहीं पर प्रत्येक बात का मैं कहूँ जो संबंधित मंत्री थे उन्होंने जवाब देने का काम किया। और रेबीपुर इंजेक्शन का भी विषय उठा कि बाई चांस किसी को कोई कुत्ता काट लेता तो उसके लिए व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, तो रेबीपुर इंजेक्शन के बारे में बात चली, तो वो भी पूर्ण व्यवस्थाएं की जाएंगी। और विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी ये, कल्याण साहब ने भी ये कहा कि जो विशेष उन्होंने वो दिखा कि गाय के बारे में उन्होंने सबसे सलाह मांगी कि हम लोग ऐसा क्या करें, क्योंकि निरंतर मुख्यमंत्री जी निरंतर इससे चिंतित हैं और इस विषय पे पूर्ण रूप से चल भी रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास भी चल रहा है और किया भी है। लेकिन फिर भी गांव से या कहीं से भी रात को छोड़ दिया जाता है, सुबह वो पशु फिर सड़कों पर मिलते हैं। तो इस बात को लेकर सबका सुझाव मांगे गए। कुछ एक विधायकों ने अपने अपने ढंग से सुझाव देने का काम किया, तो उन बातों पे भी पूरा गौर किया जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि बेसहाय गौओं के लिए या जो पशु हैं उनके लिए और उचित व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा भी आज एक ही व्यक्ति ने की, उसके बाद लगभग सभी विधायक बोल ही चुके थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो जो विपक्ष ने प्रश्न उठाए थे उन सभी प्रश्नों का जवाब देने का काम किया। लगभग 2.5 घंटे के आसपास उन्होंने सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुस्कुराकर हर बात का जवाब दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आज आपने देखा कि कांग्रेस किसी तरह से, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत ही की थी, कांग्रेस वहाँ से निकल गई, अपना मैं तो ये कहूँगा अपना पल्ला छुड़ा के निकल गई। मिड्डा जी, राज्यपाल अभिभाषण की चर्चा के दौरान क्या क्या विषय उठे थे जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है? देखिए, विशेष तौर पर दादूपुर नलवी नहर का था, SYL का विषय था, वक्फ बोर्ड जो रोहतक का किसी वक्फ बोर्ड एक विषय था पीर बोदी को लेके कि कुछ एक शरारती तत्वों ने किसी ज़मीन को घेर रखा है, तो उस विषय पे भी चर्चा चली। और ये भी कह दिया गया कि कल भी इस विषय पे चर्चा हुई थी और ये भी कहा गया कि इससे संबंधित पूरी जानकारी लेने के बाद जो भी विशेष तौर पर कार्रवाई होगी वो करेंगे। कमिश्नर को भी इसके जांच के आदेश दे दिए गए, फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। जबकि विपक्ष ने ये कहा कि हम लोग मांग चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच की मांग कर दी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर कोई अच्छा सा सरोवर या कोई अच्छी सी चीज़ बने जिसे लोग देखें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ये वाकई में जगह सही होगी तो उस पर वो चीज़ हम बनाने का काम करेंगे जिससे पूरे रोहतक को फ़ायदा मिलेगा। मिड्डा साहब, अभी आपने बताया कि वक्फ बोर्ड के अधीन पीर बोदी मामले में मुख्यमंत्री ने मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं, तो अब कांग्रेस कह रही है कि हाई कोर्ट के जज से जांच करवाई जाए। देखिए, कांग्रेस कल कुछ कह रही थी, आज कुछ कह रही है, तो अब आप देख रहे हैं जो लोग सेशन को ही नहीं अटेंड कर पा रहे और बाहर जाकर किसी न किसी बहाने से कर रहे हैं। हमारे में एक कहावत है ना, आटा मलती हिलती क्यों है। तो कमियां निकालनी है, कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से कमी निकाले तो वो काम कांग्रेस कर रही है। कल तो वो कह रहे थे कि आप कमीशन की जांच बिठाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कमिश्नर के साथ एक टीम बना दी जाएगी और वहीं पर आप लोग जो चाहेंगे उन्हीं लोगों को साथ में एक
पैनल बना के उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज वो अपना विचार बदल रहे थे, उनकी अपनी इच्छा है। मीणा साहब, जिस तरह मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जो विधायकों ने चर्चा के दौरान सुझाव दिए थे या सरकार की कमियों को उजागर किया था, तो मुख्यमंत्री के जवाब देते ही जो विपक्ष है सदन से क्यों वॉकआउट कर गया? नहीं, अभी तो जवाब शुरू ही नहीं हुए थे। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ परिचय ही देना शुरू किया था, अपनी बात को रखना प्रारंभ भी किया था। विद इन 10 मिनट्स तो वो लोग उठकर ही चले गए। तो ये अच्छा नहीं है। आप बैठें, आप अपनी बात रखिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। तो मैंने जैसे कहा कि वो तो भागते फिर रहे हैं कि मुस्कुरा के मुख्यमंत्री जवाब देंगे, और हर बात का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस बिल्कुल मैं कहता हूँ ढेर हो चुकी है, धाराशायी हो चुकी है। आज उनके पास जवाब सुनने की भी हिम्मत नहीं रही। तो जब आदमी अपना वो कहते हैं ना बल खो देता है, तो उसके पास किसी चीज़ की हिम्मत नहीं रहती। आज कांग्रेस की हालत आप लोगों के सामने, किस प्रकार से अभी निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। तो आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो ये एकदम तय है कि लोगों के दिलों में बसी है। जबकि कांग्रेस कह रही थी कि कम वोटिंग हुई है, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये फ़ायदा ही उन्हीं को मिला, और कांग्रेस को वोट देने वाले समझ चुके कि अब उनकी दाल गलने वाले नहीं, अब तो राज भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। मीणा साहब, मुख्यमंत्री ने सदन में ऐसा क्या कह दिया कि विपक्ष को हजम नहीं हुआ और कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो शुरू ही किया था। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुरा कर अपनी बात को प्रारंभ भी किया था। अभी तो वो और विषय अगर सुनते तो उनकी हालत ही ख़राब हो जानी थी। तो कांग्रेस ने इसी में भलाई समझी कि इससे पहले कि कुछ मुद्दों के जवाब मिले और किरकिरी हो, तो क्यों ना इस सदन को ही छोड़ दिया जाए, वही बेहतर है। और इसी की तर्ज पर ही कांग्रेस को बाहर जाना पड़ा अपने आप को लेके। देखिए आप इनेलो के आपका अर्जुन जी तो बैठे थे, तो वो लोग तो बैठे ही थे। जिनको बैठना, जिनको सामना करना, वो सामना करेंगे। जो आज कांग्रेस डरपोक की स्थिति में है, तो वो अपना आप को उसमें खड़ा नहीं कर पाई और निकल गई। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि बजट सत्र के 5वें दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।